हाय एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जेई एडवांस का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2023 पेपर 1 में आया है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको 1 मोल दे रखा है ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस। ठीक है, आइडियल गैस और मोनोटॉमिक है। दो प्रोसेसेस अंडरगो करी और दोनों प्रोसेसेस आपके रिवर्सिबल हैं। ठीक है, प्रोसेसेस ए से बी एक प्रोसेस है, बी से सी दूसरा प्रोसेस है और उसको फिगर में दिया हुआ है डायग्राम में। तो डायग्राम आपके पास क्या है, देखो टेम्परेचर वॉल्यूम की डायग्राम है। ठीक है, देखो ए से बी गया प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली आपका टेम्परेचर फॉल करा जो वाई एक्सिस पे है। पहले आपका टेम्परेचर था 600 केल्विन, फॉल करके वो रह गया 60 केल्विन। ठीक है, और ये है क्या, कुछ देखो वॉल्यूम आपका बढ़ गया तो ये कुछ एक्सपेंशन है। देखते हैं क्या है, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है ए से बी वाला, है ना। सो मतलब ए से बी वाले को आप बोल सकते हो ये एक एडियाबेटिक, प्लस हमने क्या बोला, यहाँ पे बोला हुआ है कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ठीक है, हमें डायग्राम से प्रोसेसेस रीड करने आने चाहिए। ओके, वही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गए हो तो देखो आपका टेम्परेचर सेम है बट आपका वॉल्यूम बढ़ गया। सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, है ना। टेम्परेचर आपका सेम है, सो ये क्या हो गया आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल, क्योंकि ये भी आपका रिवर्सिबल मैनर में किया गया है। और एक्सपेंशन है क्योंकि यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है। सो ये दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे सेम है। ठीक है, सो देखो आपने प्रोसेसेस आइडेंटिफाई कर लिए ना। एक तो आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ था, एक आपने पहचान लिया, आधा काम आपका वहीं पे हो गया। आगे देखो क्या है, अगर टोटल हीट एब्जॉर्ब इन द एंटायर प्रोसेस, है ना। सो मतलब यू आर गिवन कि आपके पास जो टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड है क्यू टोटल, वो आपके पास क्या है, दैट इज सिंपली आर टी टू एल एन ऑफ 10। ये आपके पास है टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सो आपको फिर क्या करना है, आपको 2 log V3 की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा अलग सा ही है, 2 log V3 है ना, अलग सा फ्रेम किया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन ही, देखने को थोड़ा सा अलग लगेगा। सो 2 log V3, V3 आपके पास क्या है, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो 2 log V3, log ये बेस 10 वाला है। ठीक है, LOG लिखते हैं जिसको, तो ये आपको निकालना है। ओके, ठीक है, सो अब हम कैसे करेंगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, राइट। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे, तो देखो आपको और क्या दिया है, मोलर हीट कैपेसिटी गैस की आपको कांस्टेंट प्रेशर पे दे रखी है, मतलब सीपी मोलर दे रखी है 5/2 आर। 5/2 आर ही होती है बिकॉज गैस आपकी मोनोटॉमिक है ना, ये हमें वैसे भी पता ही है। मोनोटॉमिक आइडियल गैस के लिए सीपी आपका सीपी मोलर 5/2 आर है। सो लेट्स यूज, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक आपको सीपी मोलर दिया हुआ है बेटा 5/2 आर है, सिंस गैस आपकी मोनोटॉमिक है। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है कि गैस का 1 मोल है। गैस का आपके पास 1 मोल है। बाकी देखो आपको टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, टेम्परेचर्स आप रीड कर सकते हो फ्रॉम द डायग्राम कि आपका जो टेम्परेचर T1 है वो आपके पास है 600 केल्विन। देखो यहाँ पे आपका टेम्परेचर 600 केल्विन है। आपके पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना है, 10 मीटर क्यूब है ना, ये वाला वॉल्यूम जो आपको दिया हुआ है डायग्राम में। ये नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ। सो मतलब आपको ना V2 दिया हुआ है ना V3 दिया हुआ है। ठीक है, बट आपको टेम्परेचर दिया हुआ है T2 कितना, 60 केल्विन। सो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो आपको करना क्या है, ये इसकी वैल्यू निकालनी, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आपको आने चाहिए, है ना। डिफरेंट एडियाबेटिक प्रोसेस में आपकी हीट क्या रहती है, Q0 रहता है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में आपके पास हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, वो सब चीज़ें आनी चाहिए ना, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सो यहाँ पे बेसिकली दो प्रोसेसेस ही हैं। एक तो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो यू कैन कॉल इट आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। और दूसरा आपका एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो जो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें कुछ रिलेशनशिप्स आप करते हो, उन रिलेशनशिप्स को क्या बोलते हैं, पॉइजन रिलेशन। ठीक है,
रिवर्सिबल के लिए करते हो आप, ठीक है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए। तो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, सो टीवी गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, ये वाला रिलेशनशिप आप करते हो जो कॉमनली यूज होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे हम यही वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे। और रिलेशनशिप भी है, फॉर एग्जांपल पीवी गामा कांस्टेंट है ना, बट वो यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के बारे कुछ नहीं बोला हुआ, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे बोला हुआ है, तो हम ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे। लास्ट देखो प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करना फ्रॉम द डायग्राम, तो ये हम देख चुके हैं ना कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आपका मेन पार्ट है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। सब देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको जो क्यू टोटल है, तो बेटा आपका क्यू टोटल क्या होगा, देखो हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी, और दूसरा आपके पास क्या है, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस बी टू सी। अब पता है आपको कि ये वाला प्रोसेस तो बेटा एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल है, तो एडियाबेटिक में तो आपकी क्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे ये तो जीरो हो गई है ना। सो आपके पास क्या बची, केवल बी से सी वाले प्रोसेस की, मतलब जो आपकी गैस है वो केवल हीट एब्जॉर्ब बी से सी वाले में ही कर रही है, आइसोथर्मल में, है ना। सो केवल आपकी आइसोथर्मल में कर रही है। सो आपको पता है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए आपके पास जो Q है वो Q रिवर्सिबल किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाई V1, ठीक है। वर्क के लिए नेगेटिव होता है और Q रिवर्सिबल के लिए नेगेटिव नहीं लगाएंगे, एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाई V1, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। तो इस वाले फॉर्मूले को बेटा हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूं तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल दिस विल बी एन आर, तो देखो आपका टेम्परेचर क्या है T2, इस वाले में आपका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी एल एन ऑफ, देखो फाइनल वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, आप यहां से यहां जा रहे हो, सो दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम है ना, सो V3 आपका फाइनल वॉल्यूम है और आपका इनिशियल वॉल्यूम आपका किसके बराबर है, V2 के, ठीक है। सो ये आपका Q रिवर्सिबल है, आपको यही निकालना है क्योंकि यही आपका टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इन द एंटायर प्रोसेस है, दिस इज Q टोटल ओनली इन दिस केस, दिस इज Q टोटल, ठीक है। अब आप देखो इसको करते हैं आगे, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो थोड़ा फर्दर करते हैं। सो आपके पास जो Q रिवर्सिबल है फ्रॉम B टू C, वो आपके पास है एन आर T2 ln ऑफ V3 डिवाइडेड बाई V2, है ना। अब ध्यान से देखो ये मेरे को किसके बराबर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये किसके बराबर है, R T2 ln ऑफ 10 के, है ना। तो ये मेरे को क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू R T2 ln ऑफ 10, तो मैं इक्वेट कर देता हूँ जो मेरे को दिया हुआ है। तो मतलब दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू R T2 ln ऑफ 10, ठीक है। तो देखो आपका T2 कैंसिल हो गया, R भी आपका कैंसिल हो गया, और एक मोल है आपके पास गैस का, जिससे आपके पास बचा क्या, दिस इज सिंपली ln ऑफ V3 डिवाइडेड बाई V2, दिस इज सिंपली कमिंग आउट टू बी ln ऑफ 10, ठीक है। सो आपके पास ये आ गया। अब देखो अब इसमें मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है 2 log V3 की वैल्यू, मेरे को क्या करना है, 2 log V3 की वैल्यू ये मेरे को निकालनी है। तो अगर मेरे को यहाँ पे बेसिकली V3 की वैल्यू इसके इन टर्म्स निकालनी है, तो मेरे को यहाँ पे V2 वॉल्यूम पुट करना होगा ना, कि मेरा V2 वॉल्यूम है कितना, तो मेरे को पुट करना होगा, राइट। अब देखो सबसे पहले मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये आपके पास क्या आएगा, इसको मैंने लॉग में किया, सो 2.303, यहाँ पे आपके पास आ गया लॉग ऑफ V3 बाई V2, और ये आपके पास आ गया सिंपली बेटा 2.303 log ऑफ 10, राइट। तो ये कट गया, सो मतलब दोनों के लॉग्स बराबर है ना। सो व्हाट डज दिस मीन कि लॉग ऑफ
V3 बाई V2 इज सिंपली log 10 के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये आपके पास हो गया सिंपली log V3 माइनस log V2, दिस इज इक्वल टू log 10। तो आपके पास यहाँ पे जो log V3 है बेटा वो किसके इक्वल आ गया, दिस इज log 10 प्लस log V2। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, log A प्लस log B, सो दिस इज log AB। तो ये आपके पास आ गया log AB, ठीक है, दिस इज इक्वल टू बेटा log V3। तो अब आपको क्या निकालना है, 2 log V3 निकालना है। log V3 निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे एंटायर प्रॉब्लम्स कम्स डाउन टू कि आपका V2 क्या होगा। तो V2 निकल आ सकता है, हाँ देखो V2 कैसे निकल आ सकता है, अगर देखो ये वाला प्रोसेस आपका एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे मैं पॉइजन्स रिलेशन यूज कर सकता हूँ। कैसे, टेम्परेचर T1 वॉल्यूम V1 की पावर गामा माइनस 1, दिस इज टेम्परेचर T2 वॉल्यूम V2 की पावर गामा माइनस 1। देखो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं, तो आप ये वाला वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो ये वाला रिलेशनशिप यूज करके। तो वही है, मैं ये वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ये वॉल्यूम निकाल के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व, निकालें फिर, निकाल लेते हैं, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, देखो, सो T1 V1 गामा माइनस 1, दिस इज T2 V2 गामा माइनस 1। देखो टेम्परेचर T1 मेरा बेटा 600 केल्विन है, टेम्परेचर फॉल कर गया टू 60 केल्विन, है ना, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन में। और ये आपके पास है V1 गामा माइनस 1, सो दिस इज V2 गामा माइनस 1। तो देखो कितना आया, उसको उधर ले जाते हैं। सो ये आपके पास हो गया 600 डिवाइडेड बाई 60, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, देखो दिस इज V2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, और ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है टू V1 की पावर गामा माइनस 1। अब V1 कितना है बेटा, 10 मीटर क्यूब है, ठीक है, 10 मीटर क्यूब। तो ठीक है, तो मीटर क्यूब लिखना लिख लो, क्योंकि एज सच तो V2 के यूनिट्स वही आएंगे जो यहाँ पे वॉल्यूम के पुट किए हैं ना। सो अब देखो गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं। गामा आपके पास कितना होता है, गामा इज CP बाई CV, है ना। तो मोनोटॉमिक के लिए दिस इज 5/2R एंड दिस इज 3/2R, ना। तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि आपके पास जो गामा है दैट इज 5/3 फॉर मोनोटॉमिक, ठीक है। सो गामा माइनस 1 कितना हो गया फिर, दिस इज 5/3 माइनस ऑफ 1, सो दिस इज V2 की पावर गामा माइनस 1। तो ये आपके पास कितना आ गया, देखो ये आपके पास आ गया 2/3, सो दिस इज V2 की पावर गामा माइनस 1, है ना। तो बाहर भी 10 है बेटा, बाहर वाला 10 भी है, राइट, V2 की पावर गामा माइनस 1। तो देखो आपके पास कितना है, इन दोनों को मैं क्लब कर दूंगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 10 की पावर 1 प्लस 2/3, तो ये वही आ गया 10 की पावर 5/3। आप इवन डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, 1 कैंसिल हो जाता, तो ये आ गया। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी V2 की पावर गामा माइनस 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, V2 की पावर गामा माइनस 1 कितना है बेटा, 5/3 माइनस 1 किया था, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, दिस इज 10 की पावर 5/3 एंड दिस इज V2 की पावर 2/3, ठीक है। सो V2 आपके पास क्या आएगा, उस पावर को मैं उधर ले जाऊंगा, सो दिस इज 5/3, तो पावर उधर जाके हो गई उल्टी, सो दिस इज 3/2। सो आपके पास कितना आ गया, 10 की पावर 5/2, दिस इज योर वॉल्यूम V2। बेसिक आपको मैथ्स यूज करनी है। सो ये आपके पास आ गया फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। सो फाइनल वॉल्यूम आ ही गया, तो इसको पुट कर देते हैं उसी इक्वेशन में जो हमने करा था। सो इस इक्वेशन में हमने क्या करा था, सिंपली log ऑफ V3 was coming out to be log of 10 टाइम्स V3, और V3 आपने कितना निकाल लिया, 10 की पावर 5/2, है ना।
वॉल्यूम V3 आपने निकाल लिया 10 की पावर, सॉरी वॉल्यूम V2 आपने कितना निकाल लिया 10 की पावर, एक सेकेंड रुकना, हाँ वॉल्यूम V2 आपने निकाला और मैंने यहाँ पे पुट किया ना, हाँ लॉग V3 तो आपको निकालना है, सो ये चीज़, सो दिस इज 5/2, ये आपने निकाल लिया पॉइसन रिलेशनशिप यूज करके। अब ये क्या हो गया, आई कैन क्लब देम, तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज 10 की पावर 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 10 की पावर 1 प्लस 5/2, ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 10 की पावर, एलसीएम 2 हो गया, सो 2 प्लस 5 7, सो 7/2, 1 प्लस 5/2 कर लिया, ये आ गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 7/2। ठीक है, तो पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट करनी थी बस, तो आपके पास एक इसके इक्वल आ गया, दिस इज लॉग ऑफ V3, ये क्या आ गया लॉग ऑफ V3, तो आपको निकालना क्या है 2 log V3, तो देखो log V3 आपके पास क्या आ गया, ये 7/2 आपका बाहर आ गया, पावर बाहर आ गई, लॉग के अंदर आ गया आपके पास log 10, तो बेटा log 10 है, सो log 10 आपका 1 हो गया, बेस 10 वाला log है, सो log 10 आपका 1 हो गया, सो फाइनल आपके पास log V3 आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 7/2, सो अगर log V3 मेरा 7/2 है तो 2 log V3 क्या होगा, 2 टाइम्स 7/2, तो आपका आंसर आ गया 7। ठीक है, बस यही था क्वेश्चन, सो बस आपको फॉलो अप करना था कि किससे हम क्या चीज निकाल सकते हैं, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में ऐसा ही रहता है मोस्टली। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल इक्वेट करके, देन ये करके आपके पास log V3 V2 के इन टर्म्स ऐसे आ गई, V2 मैंने निकाल लिया यूजिंग पॉइजन्स रिलेशन जो एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए यूज करता हूँ, और वहां से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो बस फिर बेसिक आपको आता ही है ना, लॉग्स के साथ डील करना और पावर्स के साथ डील करना, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आपका आंसर क्या आएगा बेटा 7। ठीक है, सो इस NAD का आंसर होएगा 7, सिंपल इंटीजर। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन को खत्म करते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, ऑल द बेस्ट।